जयतु संस्कृतम। मैं अजय पांडे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मित्रों, समास प्रकरण चल रहा है, तो अगली कड़ी में आपका आज कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास जब आप तत्पुरुष पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने बताया था कि तत्पुरुष कितने तरह के हैं? कितने तरह के हैं? दो तरह के। तत्पुरुष के कितने भेद हैं? दो। एक था समानाधिकरण तत्पुरुष, ठीक, और दूसरा था व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण का क्या मतलब है? समान माने होता है बराबर, अधिकरण माने विभक्ति। जहाँ दोनों पदों की विभक्तियाँ क्या है? बराबर हैं, वहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष है। जहाँ दोनों पदों की विभक्तियाँ अलग अलग हैं, वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष है। अब यही समानाधिकरण तत्पुरुष आगे चलकर क्या कहलाता है? कर्मधारय। क्या कहलाता है? कर्मधारय। समानाधिकरण तत्पुरुष ही क्या है? कर्मधारय। कहा गया है कि तत्पुरुष है समानाधिकरण कर्मधारय। कर्मधारय की क्या परिभाषा है? तत्पुरुष है समानाधिकरण कर्मधारय है। वह तत्पुरुष जो समान अधिकरण वाला हो क्या कहलाता है? कर्मधारय। बात समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब यही तत्पुरुष का ही भेद क्या है? कर्मधारय। ठीक है। अब देखिए इसको, समानाधिकरण को ठीक से देखिए। तत्पुरुष जब व्यधिकरण होगा तो उसकी चर्चा वहाँ बाद में करेंगे विस्तृत रूप से। अभी आप समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय कुछ भी कह लीजिए, कर्मधारय के ही अंतर्गत आता है। ठीक है। अब ये कर्मधारय समास तीन तरह के हैं। एक है, तीन नहीं चार तरह के हैं। एक है उपमान, उपमान, उपमेय पूर्वक कर्मधारय, या इसको बाद में लिखते हैं। सबसे पहला है विशेषण विशेष से। विशेषण विशेष पूर्वक कर्मधारय। ठीक है। दूसरा है उपमान, उपमेय पूर्वक कर्मधारय। तीसरा है रूपक कर्मधारय। ठीक है। चौथा है उपपद विशेषण पूर्वक विशेषण कर्मधारय। ठीक है। तो कर्मधारय कितने भेद हो गए? चार भेद हो गए। एक है विशेषण विशेष पूर्वक कर्मधारय, दूसरा है उपमान उपमेय पूर्वक कर्मधारय, तीसरा रूपक कर्मधारय, और चौथा उपपद विशेषण कर्मधारय। उपपद नहीं बल्कि ये उभय पद है। उभय पद। ठीक है। उभय माने दोनों, दोनों पद विशेषण होता है इसका। तो क्या हो गया? विशेषण विशेष, उपमान उपमेय, रूपक कर्मधारय और उभय पद विशेष विशेषण कर्मधारय। ठीक है। तो एक एक को अलग अलग समझ लेते हैं। विशेषण विशेष से पूर्व कैसा कर्मधारय समास है? विशेषण विशेष दो चीजें हैं। विशेषण क्या है? जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताए वो क्या हो गया? विशेषण। अर्थात इसमें दो पद होते हैं, दो या दो से अधिक पद होते हैं, लेकिन जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद, और ये उत्तर पद हो गया। ठीक है ना। जो पूर्व पद होता हो क्या होता है? विशेषण होता है। और उत्तर पद क्या होता है? ये सामान्य शब्द होता है। सामान्य शब्द अर्थात किसी भी सामान्य शब्द से पहले
यदि विशेषण लग जाए और वहाँ समास हो जाए तो वह कैसा समास कहलाता है? विशेषण विशेष्य पूर्वक कर्मधारय समास। ठीक है ना। जैसे उदाहरण, एक है पद घन, दूसरा है श्याम है। ठीक है, दोनों पदों में जब समास होगा तो क्या बनेगा? घन श्याम। क्या बनेगा? घन श्याम। इसमें घन क्या है? घन क्या है? ये उल्टा हो गया, सॉरी। ये था आपका उपमान उपमेय वाला। कृष्ण एक पद है, कृष्ण, ठीक, और एक पद है सर्प। ठीक है, कृष्ण है, सर्प है, दो पद आए। ठीक है, तो यहां देखिए सर्प क्या है? ये सामान्य शब्द है, संज्ञा है सर्प, और कृष्ण क्या है? इस सर्प की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? समास क्या होगा? दोनों की विभक्तियों का लोप होगा, होगा ना। तो कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, जब इसमें प्रथमा एक वचन लगाएंगे तो कृष्ण सर्प बन जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पूर्व पद जो है क्या है? विशेषण है, और उत्तर पद क्या है? विशेष्य है या सामान्य शब्द, आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, और भी उदाहरण है, जैसे श्वेत वस्त्रम, श्वेत वस्त्रम। ठीक, वस्त्रम क्या है? सामान्य शब्द है, संज्ञा है, और श्वेत क्या है? इस वस्त्र की विशेषता पर। कपड़ा कैसा है? सफेद है। ठीक है ना, कपड़ा कैसा है? सफेद है। इसलिए यहाँ पहला पद विशेषण हो गया और दूसरा विशेष्य हो गया। ठीक, जैसे नीलाकाश है, नीलम आकाश है। ठीक है, नीले है, आकाश है। अब आकाश क्या है? ये शब्द है, सामान्य सा शब्द है। नीला क्या है? इस आकाश की विशेषता बता रहा है। तो पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष हो गया। तो ये समझ में आएगा कि नहीं? विशेषण विशेष्य पूर्वक कर्मधारय है। इसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद सामान्य शब्द कोई होता है जिसकी वह विशेषता बताए। ठीक, दूसरा भेद इसका देखिए। दूसरा भेद है उपमान उपमेय पूर्वक कर्मधारय। ठीक है, उपमान उपमेय पूर्वक कर्मधारय। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? जब उपमान वाचक शब्द का सामान्य वाचक शब्द के साथ, जैसे पूर्व पद हो और ये उत्तर पद है। पूर्व पद क्या है? उपमान वाचक शब्द हो। कैसा शब्द होना चाहिए? जो उपमान हो। ठीक है, और ये सामान्य शब्द हो, या जब उपमान है तो इसको ऐसे कह सकते हैं उपमेय हो। ठीक, पहला पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो। यहाँ घनश्यामा हो रहा था, जैसे घन श्यामा, घन हो गया, यहाँ श्यामा। ठीक है, घन है, श्यामा है। ठीक, श्यामा माने काला, श्यामा काला, घन माने बादल। काला तो है लेकिन किसके समान काला है? बादल के समान काला है। ठीक है, यहाँ काले की उपमा, श्याम की उपमा किससे दी गई है? बादल से दी गई है। तो बादल शब्द यहाँ क्या है? उपमान है। उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाती है। ठीक है, उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाती है। जैसे श्याम की उपमा दी गई, काले रंग की उपमा किससे दी गई है? बादल से दी गई है। इसलिए यहाँ कैसा कर्मधारय है? उपमान उपमेय पूर्वक कर्मधारय है। और भी उदाहरण है, जैसे चंद्रोज्ज्वल है, चंद्रोज्ज्वल है। ठीक है, उज्ज्वल माने
प्रकाशित। प्रकाशमान है किसके समान? चंद्रमा के समान। तो पहला पद इसमें चंद्रमा है, ये क्या है? उपमान है। और उज्ज्वल क्या है? सामान्य सा शब्द है, उपमेयवाचक शब्द है। ठीक है, चंद्रोज्ज्वल हो गया। जैसे नरसिंह, नरसिंह, ठीक है। नरसिंह, नर कैसा शब्द है? सिंह है, मतलब मनुष्य है, किसकी तरह है? बलशाली, सिंह की तरह है। नर है, सिंह इव, ठीक है ना। सिंह की उपमा दी गई है किसकी? नर की। नर की उपमा किससे दी गई है? सिंह से उपमा दी गई है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ कौन सा? उपमेय, उपमान उपमेय पूर्वक कर्मधारय है। और भी उदाहरण हैं, जैसे कमल कोमलम, कमल कोमलम, कोमल है एक पद कमल है, ठीक है ना। कोमलता की उपमा किससे दी गई है? कमल से। किसके समान कोमल है? कमल के समान कोमल है। इसलिए यहाँ कैसा कर्मधारय है? उपमान उपमेय पूर्वक। समझ में आया कि नहीं? तीसरा इसका देख लीजिए भेद, रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब उपमान और उपमेय दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो वहाँ कैसा कर्मधारय होता है? रूपक कर्मधारय होता है। जैसे शोकाग्नि, ठीक। यहाँ न तो कोई उपमान है और न तो कोई उपमेय है, दो पद हैं, एक है शोक और एक है अग्नि, ठीक है। यहाँ अग्नि शोक के समान नहीं है और न तो शोक यहाँ अग्नि के समान है, ऐसा कुछ नहीं। शोक ही अग्नि है, शोकाग्नि माने शोक ही अग्नि है। यहाँ उपमेय और उपमान क्या हो गए? एक हो गए। विद्याधनम, विद्याधनम, ना तो यहाँ धन विद्या के समान है, ना विद्या धन के समान है, ऐसा कुछ नहीं। विद्या ही धन है, ठीक है, विद्या ही धन है। मुख कमलम, ठीक, मुख ही कमल है, मुख कमल के समान नहीं, यहाँ मुख ही कमल है, ठीक है। इसलिए यहाँ कैसा कर्मधारय है? रूपक कर्मधारय। अगला है उभय पद विशेषण कर्मधारय। उभय पद विशेषण कर्मधारय। उभय पद माने दोनों पद। दोनों कौन? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, यहाँ दोनों पद क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि पूर्व पद क्या है? विशेषण है। उत्तर पद क्या है? सामान्य शब्द है, विशेष है, जिसकी विशेषता, जैसे काली गाय, ठीक है ना। कृष्ण सर्प है, पीत वस्त्र है, पीत वस्त्रम, तो इसमें कौन सा समास था? विशेषण विशेष से पूर्व पद। लेकिन यहाँ आप पढ़ें उभय पद विशेषण, मतलब दोनों पद विशेषण हो, ठीक है। जैसे श्वेत कृष्ण है, शब्द है श्वेत कृष्ण। श्वेत माने सफेद और कृष्ण माने काला, दोनों में समास हो गया है। सफेद भी विशेषण है और काला भी विशेषण है। पीत कृष्ण है, पीत कृष्ण, पीत माने पीला, कृष्ण माने श्वेत पीत है, श्वेत माने सफेद, पीता माने पीला, दोनों विशेषण है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहा गया? उभय पद विशेषण कर्मधारय, ठीक है। शीतोष्णम, शीतोष्णम, शीत उष्णम। शीत माने ठंडा, उष्णम माने गर्म, दोनों विशेषण है। और दोनों में समास जब हो गया तो कैसा समास? उभय पद विशेषण। तो आज आपका था ये कर्मधारय समास।
और कर्मधारय समास के अंतर्गत आपने देखा कर्मधारय 4 तरह के होते हैं, विशेषण विशेष्य पूर्व, उपमान उपमेय पूर्व कर्मधारय, रूपक कर्मधारय और उभय पद विशेषण कर्मधारय। चारों की हमने विस्तृत व्याख्या की। मुझे पूरी आशा है कि ये समास आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए शुभ संध्या। जय हिंद संस्कृतम।